this video we have assigned this lab task to जिसमें हम लोगों को कहा गया है कि डिज़ाइन अ टास्क सच दैट फॉर ईच एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेटेड इट डिस्प्लेज ऑन द एलईडी व्हिच इंटरप्ट्स इज जनरेटेड ऑल थ्री इंटरप्ट्स। तो इस कोड में हम लोगों को क्या कहा गया है, इसमें हम लोगों को कहा गया है कि एक माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम डिज़ाइन करना है हमने, जहाँ पर हमारे पास जब भी एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा तो हमारे पास एलसीडी पर शो होगा कि कौन सा इंटरप्ट आया। तो बेसिकली हम लोगों को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि हमारे पास इंटरप्ट होता क्या है। तो हमारे पास इंटरप्ट हमारे पास बेसिकली एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के सिग्नल होता है जो प्रोसेसर को हमारे पास अपनी करंट इंस्ट्रक्शन को रोकने पर मजबूर करता है, और जो हमारे पास वो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है वो रोक देता है, और कोई हायर प्रायोरिटी इवेंट जो हमारे पास आ रहा होता है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो कमांड आती है, जो सिग्नल आता है, उसे हम लोग इंटरप्ट कहते हैं। तो इंटरप्ट बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है, एक इंटरनल इंटरप्ट होता है। जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है ना, वो हमारे पास बाहर से सिग्नल आता है, यानी कि पिन के थ्रू आता है। जैसे एग्जांपल इनटू 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 0 इनटू 1 इनटू मतलब इंट 0 इंट 1 एंड इंट 2। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पास इस कोड के अंदर, इस टास्क के अंदर यूज होंगे। इसका हम लोगों ने हार्डवेयर बनाया हुआ है। हार्डवेयर में कुछ कर ये दिस इज द हार्डवेयर। इसमें हम लोगों ने एक एटमेगा यूज किया। दिस इज द एलसीडी, 3 पुश बटन लगाए हुए। यहाँ पे हमारे पास पावर है, ग्राउंड है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक पोटेंशियोमीटर यूज किया है। मैं आपको उसकी वर्किंग दिखा देती हूँ। अब हमारे पास कोई इंटरप्ट नहीं है। अब हम लोगों ने जब बटन ऑन किया तो यहाँ पे इंट 1 इंटरप्ट 1 आ गया, सेकेंड इंटरप्ट, एंड देन थर्ड इंटरप्ट। दिस इज द वर्किंग ऑफ द प्रोटियस। इसमें हम लोगों ने कोड की फाइल अपलोड की हुई है, हेक्स फाइल, जो हम लोगों ने कोड लिखा था। अब हम कोड की तरफ चलते हैं। दिस इज द कोड। इस कोड में हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले वही आप लोग यहाँ पे हमारे पास इंटरप्ट की कमांड यूज होगी कि एक मतलब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरप्ट हमारे पास बेसिकली एक सिग्नल होता है जो माइक्रो कंट्रोलर को फोर्स करता है कि वो अपना करंट काम छोड़कर उस इवेंट को हैंडल करे जो हमारे पास जिसका ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम लोग 3 इंटरप्ट यूज किए हैं, इंट 0 इंट 1 एंड इंट 2। जब भी हम लोग इसमें से कोई ट्रिगर होता है तो एलसीडी पर उसका नाम शो होगा। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाला बटन दबाया तो हमारे पास इंट 0 का इंट 0 की कमांड शो हुई थी एलसीडी पे। जब हम लोगों ने सेकंड पुश बटन दबाया तो हमारे पास इंट 1 की कमांड शो हुई थी। जब हम लोगों ने थर्ड वाला पुश बटन दबाया तो हमारे पास इंट 2 की कमांड शो हुई थी। इसका मतलब है कि हमारे पास ये तीनों इंटरप्ट्स आ रहे थे। अब हम लोग इस कोड को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज पर सेट की गई है, तो जो हमारे पास डिले फंक्शंस के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने लाइब्रेरीज इंक्लूड की हैं। यहाँ पे ये इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है हमारे पास, सेकंड लाइब्रेरी है हमारे पास इंटरप्ट्स के लिए लाइब्रेरी है, और ये हमारे पास डिले के लिए लाइब्रेरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए पिन्स डिफाइन की गई हैं कि हमारे पास यहाँ पर आरएस रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए पिन है, और ये हमारे पास इनेबल करने के लिए पिन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप्स। अब जो ये सारा पार्ट है ना, ये वाला सारा पार्ट, ये हम लोगों को एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कमांड्स है। ये सारी एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए हम, तो सबसे पहले हम लोग शो होगा वॉइड एलसीडी सीएमडी। ये फंक्शन एलसीडी को कमांड भेजता है जैसे कि क्लियर स्क्रीन या कर्सर मूव करने के लिए। ये 4 बिट, यहाँ पे हमारे पास 4 बिट मोड में ये डाटा भेजता है, और पहले ऊपर 4 बिट से फिर लोअर 4 बिट से। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो एलसीडी डेटा फंक्शन है ना, ये यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल फंक्शन या करेक्टर्स जो होते हैं हमारे पास, उनको डिस्प्ले करता है। तो ये जो एलसीडी डेटा कमांड है ना, एलसीडी डेटा ये वाला, ये हमारे पास फंक्शन एक्चुअल डेटा या करेक्टर्स को डिस्प्ले करता है एलसीडी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है एलसीडी इन इट इन टी। तो ये हमारे पास एलसीडी को यहाँ पे हमारे पास एलसीडी इनिशियलाइज हो रही है, 4 बिट मोड के ऊपर सेट हो रही है, फिर डिस्प्ले पे हमारे पास ऑन हो जाएगी, फिर हमारे पास कर्सर की सेटिंग्स होंगी, और फिर हमारे पास स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास यानी कि इसमें एलसीडी की इनिशियलाइजेशन हो रही है कि हमारे पास एलसीडी क्या काम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास वॉइड एलसीडी स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग। यहाँ पे हमारे पास ये पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले करता है कि एक एक करेक्टर भेज के, यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग हमारे पास एक एक करेक्टर जाएगा, और फिर उसके हमारे पास स्ट्रिंग्स डिस्प्ले होंगी। एलसीडी क्लियर, यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन के थ्रू हमारे पास जो एलसीडी है वो क्लियर हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, वॉइड एलसीडी गॉट एक्स वाई करेक्टर एक्स एंड करेक्टर वाई।
यहाँ पे कर्सर की पोजीशन हमारे पास सेट कर रहे हैं। इस कमांड के थ्रू हम लोग कर्सर की पोजीशन सेट कर रहे हैं कि किस रो और किस कॉलम पर लिखना है, जो हमारे पास आएगा कमांड। ये हमारे पास सारी थी एलसीडी की, ये सारा मतलब हमारे पास जो सारा था, ये हमारे पास ये एलसीडी का फंक्शन था कि हमारे पास एलसीडी को कंट्रोल किस तरह करना है। एलसीडी के अंदर जो हमारे पास डेटा आएगा, जो डिस्प्ले होगा, जो मूवमेंट्स होंगे, सारी वहाँ पे हम लोगों ने इस फंक्शन इनके अंदर हम लोगों ने उसका फंक्शन लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लैग फॉर इंटरप्ट्स। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे हम लोगों के पास फ्लैग वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वोलेटाइल यूनिट 8 फ्लैग इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक वेरिएबल है जो हमारे पास बताता है कि अब हमारे पास कौन सा इंटरप्ट आया। इस वेरिएबल के थ्रू हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सा इंटरप्ट आया। यानी कि वोलेटाइल यहाँ पे इसलिए यूज होता है क्योंकि हम लोगों को ये इंटरप्ट के अंदर जो चेंजिंग होती है ना, वो बताता है। आगे हमारे पास क्या है, एलसीडी फंक्शंस, आईएसआर फंक्शन। ओके, जो आईएसआर फंक्शन हमारे पास क्या करता है, जब हमारे पास इन जीरो ट्रिगर होता है तो फ्लैग हमारे पास 1 होता है। हमारे पास इंटरप्ट आया 0, वो ट्रिगर हुआ तो हमारे पास फ्लैग 1 शो होगा। ठीक है, अब जब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एस आई एस आर इंट 1। इसका मतलब क्या है, हमारे पास इंट 1 इंटरप्ट आएगा हमारे पास, तो हमारे पास फ्लैग 2 शो होगा। और जब हमारे पास इंट 2 इंटरप्ट आएगा तो हमारे पास फ्लैग 3 शो होगा। आईएसआर के अंदर हम सिर्फ फ्लैग चेंज कर रहे हैं, हैवी काम यहाँ पे कोई हैवी काम नहीं हो रहा। मतलब ये वाला इंटरप्ट यहाँ पे सिर्फ हमारे पास फ्लैग चेंज हो रहे हैं, कोई हैवी काम नहीं हो रहा, कोई और काम नहीं हो रहा, सिंपल इंटरप्ट की चेंजिंग है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन अब हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट पिन जो है वो सेट कर दिया कि हमारे पास जो पिन इनपुट बन रही हैं बटन्स के लिए, वो हमारे पास ये सारी इनपुट पिन बटन के लिए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है पुल अप इनेबल्स। हम लोगों ने इंटरनल जो रजिस्टर था ना, इंटरनल पुल अप रजिस्टर, यहाँ पे हम लोगों ने ऑन कर दिया पोर्ट डी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इनेबल इंटरप्ट्स। यहाँ पे हम लोगों ने तीनों इंटरप्ट्स को इनेबल, यहाँ पे हमारे पास तीनों इंटरप्ट्स इनेबल हो गए, इंट 0, इंट 1 और इंट 2। तीनों इंटरप्ट्स हमारे पास यहाँ पे इनेबल हो गए। फिर हमारे पास आगे क्या है, फॉलिंग एज। इंटरप्ट्स हमारे पास यहाँ पे तब ट्रिगर होंगे जब हमारे पास सिग्नल हाई से लो आएगा, यानी कि हमारे पास जब बटन प्रेस होगा तो हमारे पास यहाँ पर सिग्नल हाई से लो हो जाएगा। ये लाइन हमारे पास क्या काम करती है, ये लाइन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब होता है हमारे पास कि यहाँ पे अगर हम लोग ये नहीं लगाएंगे ना, तो इसके बिना हमारे पास इंटरप्ट से वो कोई काम नहीं करेंगे। तो इंटरप्ट्स को वर्किंग के अंदर लेकर आने के लिए हम लोग ये SCI वाली कमांड यहाँ पे लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब LCD स्टार्ट होगी, LCD की वर्किंग स्टार्ट हो गया। स्टार्ट में LCD के ऊपर हमारे पास वेटिंग लिखा हुआ शो होगा। सबसे पहले हमारे पास LCD के ऊपर वेटिंग लिखा हुआ शो होगा जब हमारे पास कोई भी इंटरप्ट नहीं आ रहा। ठीक होगा, अब हमारे पास वाइल लूप लगेगी यहाँ पे। अब सिस्टम हमारे पास कंटिन्यूसली चेक करेगा कि फ्लैग हमारे पास कौन सा फ्लैग है। तो अब जब हमारे पास फ्लैग 1 होगा तो हमारे पास LCD के ऊपर इंट 0 ट्रिगर हो गया, यानी बस इंटरप्ट फर्स्ट 1 इंटरप्ट आया, तो हमारे पास LCD के ऊपर इंट 0 लिखा हुआ शो होगा, इंट 0 ट्रिगर्ड। देन हमारे पास 12 वाइल लूप रन होगा, उसमें चेक करेंगे कौन सा फ्लैग है। अगर हमारे पास सेकंड फ्लैग 2 होगा तो हमारे पास LCD के ऊपर इंट 1 लिखा हुआ शो होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास सेकंड इंटरप्ट आया है, मतलब सेकंड बटन पुश हुआ है। हर केस के बाद फ्लैग रीसेट हो जाता है ताकि हम लोगों को नेक्स्ट इंटरप्ट डिटेक्ट हो सके कि कौन सा इंटरप्ट आया। नेक्स्ट पे दोबारा पर वाइल लूप लगेगा, फिर हम लोगों के पास अगर फ्लैग 3 होगा तो हमारे पास LCD के ऊपर इंट 2 ट्रिगर शो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास थर्ड इंटरप्ट आया, यानी कि थर्ड वाला पुश बटन है हमारे पास प्रेस हुआ है। दैट इज वर्किंग, ये हमारे पास सारा कोड है। तो इसका सिंपल वर्ड्स में हमारे पास ये है कि बटन लोगों ने प्रेस करना है तो हमारे पास इंटरप्ट ट्रिगर होगा, ISR रन होगा, उसके बाद हमारे पास फ्लैग सेट होंगे हमारे पास। फिर हम लोगों के पास जो मेन लूप वाइल लूप है वो हमारे पास रनिंग करेगी। मेन लूप चेक करती है कि हमारे पास LCD पर डिस्प्ले, मेन लूप चेक करती है, फिर हमारे पास LCD पर डिस्प्ले हो जाता है कि कौन सा फ्लैग, उस जो फ्लैग होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास LCD पर डिस्प्ले होता है कि हमारे पास कौन सा इंटरप्ट आया है। और ये काम सारा हमारे सिस्टम के अंदर हो रहा है। अब हम लोग ने कोड समझ लिया, इसके बाद हम दोबारा प्रोसेस की वर्किंग के ऊपर जाते हैं, अब हम लोगों को समझ आएगी। हमने कोड चलाया, अभी देखिए हमारे पास कोई भी इंटरप्ट बटन प्रेस नहीं है, तो उसका मतलब है हमारे पास LED के ऊपर वेटिंग शो हो रहा है। हम लोग फर्स्ट बटन दबाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट फ्लैग 1 आया, तो इसका मतलब है बस जो LCD ने इंट 0 ट्रिगर शो कर दिया हमारे पास। अब हम लोगों ने सेकंड बटन दबाया, इसका मतलब है हमारे पास सेकंड इंटरप्ट आया और हमारे पास LCD के ऊपर इंट 1 ट्रिगर शो हो गया। अब हम लोगों ने थर्ड बटन दबाना है तो हमारे पास थर्ड इंटरप्ट होगा, और इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इंट 2 ट्रिगर्ड लिखा हुआ हमारे पास शो हो गया। और दैट वाज होल टास्क। हम लोगों को टास्क में जो कहा गया था हम लोगों ने टास्क सारा हमने कंप्लीट कर लिया।